नमस्कार, मैं रमेश आज़ाद आप सभी साथियों का पुनः एक बार आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने ये समझ के अभी चल रखा है कि हमें किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्नों को टैकल करना है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ठीक है, इस तरह से हमने दृष्टिकोण बना लिया है तो कुछ प्रश्न आपके सामने आने चाहिए। मुझे लगा कुछ प्रश्न आपके सामने आने चाहिए ताकि आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो उसके लिए आज मैं आपके सामने बहुत आज छोटे छोटे कुछ प्रश्न रखेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमने बात कही है कि किस तरह से हमें प्रश्न को टैकल करना है और साथ साथ किस तरह से ऑप्शन को टैकल करके हमें चलने की ज़रूरत है। तो उसी के तहत कुछ प्रश्न देखेंगे, छोटे छोटे ही प्रश्न देखेंगे। जैसा कि ये छोटा सा प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आप में से अगर कहीं कंपटीशन की तैयारी किए होंगे तो इस तरह के सवालों से आपका सामना हुआ होगा। तो निश्चित रूप से अगर आप इस पैटर्न को जानते हैं, समझते हैं तो आप जल्दी कर लेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरे को इस सवाल का लेने का ये मतलब है कि आखिर में इस सवाल में भी हमें थोड़ा सा किस तरह से ऑप्शनों को देखने और समझने की ज़रूरत है, या वे बच्चे जिनके लिए ये बिल्कुल सवाल पहली बार उनके सामने प्रदर्शित हुआ है तो वो किस तरह से इसको टैकल करें। तो देखिए, मैंने दो बातें कही हैं कि जब आप प्रश्न देखें तो पहले तो उसमें जो कंडीशन है क्या आप उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। जैसे प्रश्न ये है कि ये 0.123 पे ये बार लगा हुआ है। अगर आप इसका मतलब थोड़ा बहुत समझते हैं तो तब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब अगर नहीं समझते, मैं समझा दे रहा हूँ। ये इसका मतलब है अगर इस पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये बार बार आया है, यानी कि 0.123 इसी तरीके से 1 2 3 करके ये अब रुकेगा नहीं, अनंत बार आएगा। इसका ये मतलब है। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए ज़रा ऑप्शन के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्शन में कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने आपके सामने पहले भी रखा था कि इस ऑप्शन को ज़रा गौर करिए। तो आज इस ऑप्शन को उसके सवाल के साथ ही लेके आया हूँ ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी देने की कोशिश की जाए। देखिए, यहाँ पे जब इसको देखते हैं तो इन सब के नीचे एक ही जैसा है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से हम ऑप्शन की मदद से अपनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के बल पे भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप क्वेश्चन का ये मतलब समझते हैं कि ये अब कभी नहीं रुकने वाला है, ठीक, और यदि आप इस ऑप्शन के पास आते हैं तो ये क्या कहता है कि जब आप 1000 से भाग दे देंगे ना तो ये दशमलव के बाद वैल्यू रुक जाएगी। अब कितना होगी उससे हम नहीं मतलब है, लेकिन ये रुकेगी। तो पहली बात कि ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरी अंडरस्टैंडिंग आपको इस क्वेश्चन से ये लेके चलना है कि देखिए ना ज़रा, क्या ये 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है। जाहिर सी बात है कि ये दशमलव में वैल्यू आ रही है तो 1 से क्या है, कम है। तो 1 से कम है तो ज़रा इस ऑप्शन के पास आइए। देखिए, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। जब भाग देंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, कितना आएगी उससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये ऑप्शन, अगर इन दोनों का नीचे देखिए, दोनों का नीचे वाला एकदम सेम है और ऊपर वाली वैल्यू को आप देखते हैं तो काफ़ी अंतर है, यानी कि यहाँ पे जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने तो पहले ही 2 ऑप्शन गलत कर दिया। अब आपको यहाँ पे बस 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से सही चूज करना है। तो कैसे चूज करेंगे? तो किसी एक को थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जैसे आप इसकी बात करिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ज़रा देखिए नीचे आपको 300। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे काफ़ी गैप है, 14 और 41 में एक बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेशन काम कर सकता है। अप्रोक्सीमेशन, देखिए इस सवाल का आंसर आप जल्दी ला लिए होंगे अगर पढ़े होंगे तो।
उस पर हमें नहीं बात करनी है। हमें बात करनी है कि छोटे छोटे सवालों में भी लूप होल्स होते हैं, और यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हम कैसे किन ऑप्शनों को गलत कर पा रहे हैं, क्या लॉजिक है उनके पास, उनके लिए हमारे पास क्या लॉजिक है। जैसे हम लोगों ने इन 2 ऑप्शनों को गलत किया और यहाँ पे देखा कि अच्छा गैप ज़्यादा है, तो किसका सहारा लेंगे, अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेते हैं ज़रा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखिए नीचे आपका 333 है, तो चूँकि गैप ज़्यादा है तो हम इसको 300 लेके चल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, क्या फ़ायदा है इसे? बिल्कुल फ़ायदा है। यदि आप 300 लेके चलेंगे तो देखिए आप 333 से भाग देने की अपेक्षा 300 से भाग देना आसान है, हैं? यानी कि जब ये 2 जीरो हटाएंगे तो ये पहले ही आ जाएगा 0.14 आ जाएगा, 0.14। अभी इसमें 3 से भाग देना बाकी है, ये वाला 3 है ना, ये वाला 3। हालांकि अभी जानते हैं कि आपने ये कम वैल्यू ली है, बढ़ा के अभी लेना पड़ेगा। तो अभी आप इसमें यदि 3 से भी भाग देते हैं तो ज़रा देखिए क्या इसके बराबर आएगा? ये तो बहुत छोटा कर देगा, है ना। 3 चौका 12, यानी कि ये कुछ इस टाइप से आएगा 0.04 इस तरीके से, हैं। और मैं आपको बस यहाँ इतना सा बस दिखाऊं कि आप इसको देखिए 0.123 को, और इन दोनों में कंपैरिजन करिए। मैं पूछूं कौन बड़ा है, आप कहेंगे कि ये बड़ा है। इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत छोटा है, इसके बहुत करीब भी नहीं है। तो आपने क्या किया, ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। और जब ये गलत हो गया तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये छोटा क्वेश्चन होते हुए भी देखिए इसके ऑप्शन को ज़रा, ये ऑप्शन भी आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से बढ़ना है। और ये छोटी छोटी स्किल बड़ा काम करती है, और ये छोटी छोटी स्किल इन छोटे छोटे प्रश्नों के साथ भी डेवलप करिए, और बड़े बड़े प्रश्नों पे तो लगाना ही है। आल्दो जब आप इस सवाल को करते तो कुछ कैसे करते, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ज़रा इसका क्या निकाल लिया जाए, बेहतरीन आंसर निकाला जाए, है ना। तो आपको और चेक करना है कि अच्छा नहीं मुझे इससे संतुष्टि नहीं होती। हालांकि आपने 3 ऑप्शन क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो आपको लगता है कि अच्छा इसको कैसे सही मार्क करें, तो चलो इसको भी थोड़ा सा चेक करा देते हैं हम आपको। इसमें भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। देखिए ऊपर लिखा है 41 और नीचे क्या लिखा है 333, है ना, 333। और जब इस तरह का जो अजीज सवाल पढ़ते हैं, इस तरह का ये बार बार रिपीटिशन होता है, तो कुछ नहीं करना होता है, आप ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 और नीचे जितनी बार इसका जितने अंकों का रिपीटिशन होता है उतना 9 लिख देते हैं, है ना। इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चूँकि ऑप्शन में एक कटा के दिया है तो इस तरह से दिख रहा है या इस तरह से दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, देखिए नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले को भी 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से जब आप देखेंगे तो ठीक है, नीचे 999 हो गया और ऊपर देखेंगे तो 321 हो जाएगा, 321 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने जो बात इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया और यही इसकी वैल्यू है। तो सॉल्यूशन तो ये ऐसे होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आप जानते हैं इसको करना, तो ये तो एक झटके में कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए पहली बार आपके सामने ये सवाल आया है और आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं डिवीज़न का, थोड़ा सा डेसिमल नंबर की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो देखिए ये छोटे से सवाल में भी ये गैप दिखा और हम यहाँ पे बेहतर अप्रोक्सीमेशन कर पाएँ। ठीक, चलिए थोड़े से अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, और यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, है ना। ये क्या है, ये हालांकि एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। ज़रा देखिए ये एक बहुत बड़ी संख्या दी है और रोचक सी संख्या दी है, केवल 777 दिया है और इसमें 77 से भाग देना है ना। तो एक तो तरीका है कि चलिए भाग दे करके फिर आप निकालने की कोशिश कीजिए। दूसरा तरीका है कि नहीं, चूँकि हम कंपटीशन में जा रहे हैं तो ऑप्शन की मदद से करेंगे भाई। किसकी मदद से करेंगे, ऑप्शन की। तो सवाल ये है कि ऑप्शन की मदद से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को ये समझाना है कि भाई इन्हीं 4 में से कोई एक सही होना है, इतने के लिए आप श्योर हैं।
तो मैं कहता हूँ कि चलो इन्हीं 4 में से सही होना है तो स्टार्ट करते हैं चेक करना। अब ज़रा काउंट कीजिए ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का अगर आप ऐसे देखते हैं कि 8 अंक ऊपर हैं और नीचे 2 अंक है ना, यही ना है, ऊपर 8 अंक है और नीचे 2 अंक है। तो आपके हिसाब से लगता है कि अगर ऊपर मान लीजिए कि 8 अंक है और नीचे कितने अंक हैं, 2 अंक, तो एक छोटी सी आइडिया लगनी चाहिए कि इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 4 अंक के आसपास आना चाहिए। तो एक आइडिया ये लगता है, या ये से थोड़ा सा अधिक आ सकता है या थोड़ा सा कम, यही ना। तो जब आप ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए ये 4 अंक है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि भाग देने के बजाय गुणा करके देख लीजिए। जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो देखो कैसे गुणा करेंगे। आप 1 में करेंगे तो ठीक है 77 आएगा, 77 का 7 रखेंगे और यहाँ पे 77 हो जाएगा, तो फिर उसमें आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ आने वाला नहीं है, ये गलत हो गया। आप जब यहाँ आएंगे तो ठीक है 77 का 7 लिखेंगे और 0 में करेंगे तो ठीक है 7 लिख देंगे, और 0 में 77 का तो यहाँ 0 आ गया, तो ये तो आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये भी आंसर गलत। यहाँ आएंगे तो ठीक है, यहाँ जब आप करेंगे तो 77 हो जाएगा, और मतलब 77 का 7 हो जाएगा, और 0 में करेंगे तो ये ठीक 77 हो जाएगा। फिर यहाँ इसका मतलब कि पैटर्न मिल गया 77, और यहाँ पे फिर आप ये 0 के बदले 7 आ ही जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे 77। तो देखिए क्या ये उतने अंक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये भी गलत। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, ऑप्शन की मदद से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये जो एक सवाल हमने इसका ऑप्शन लिया था, तो आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बेहतरीन सा सवाल है, और ध्यान रखिए कि ये एक बड़ी परीक्षा का आया हुआ सवाल है ना, एक बड़ी परीक्षा, चाहे वो किसी भी परीक्षा का सवाल हो। मैं कहता हूँ ना कि जो भी पेपर आते हैं उसमें से 70 से 80% ऐसे सवाल होते हैं जो बेहद ही आसान होते हैं ऑप्शन और प्रश्न की मदद से सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए इस प्रश्न को, तो कहा है कि x² - 2x + 4 = 0 के मूल क्या है, अल्फ़ा तथा बीटा है। कभी ना कभी आपने द्विघात समीकरण सुना होगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत यदि हाई स्कूल तक मैथ पढ़े हैं तो साइन थीटा और कास थीटा का भी ज्ञान रखते हैं। यहाँ पे कहा है कि अच्छा चलो मूल है तो अल्फ़ा की पावर n और बीटा का पावर n। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे अल्फ़ा की पावर n और प्लस क्या दिया है, बीटा की पावर n। और जब आप n की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा है कि ये क्या है, वेरिएबल है। पहली बात कि n वेरिएबल है, और एक बात और ध्यान दीजिए कि ये वेरिएबल है तो ऑप्शन में भी वेरिएबल है, यहाँ पे ये चिन्ह छूटा हुआ है, बटा में है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी n वेरिएबल है, इसका मतलब क्या मिला, हमें स्वतंत्रता मिली कि हम n की वैल्यू अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये n के किसी भी मान के लिए सही है तो ठीक है, वो किसी भी मान के लिए सही है तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मान रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कंडीशन का वायलेशन ना हो, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ चलो n = 0 रख लेते हैं। अब देखिए n = 0 रखने का फ़ायदा, चमत्कार देखिए, जैसे ही आप n = 0 रखते हैं तो ये पूरे इक्वेशन को भूल जाइए, है ना, इसको भूल जाइए, सिर्फ यहीं पे आ जाइए। तो देखिए अल्फ़ा की पावर 0, n = 0 रख दिया, और फिर रख दिया बीटा की पावर 0। फिर क्या मिल जाएगा, जिसका पावर 0 हो जाता है 1 1 1 जुड़ जाएगा तो मिल जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि अब चलेंगे ऑप्शन के पास, n की वैल्यू 0 रखेंगे और जो ऑप्शन आपका 2 दे देगा वो आपका आंसर हो जाएगा n = 0 पे, ठीक। तो देखिए जब आप n बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो 0 का गुणा होगा तो ये तो पूरा 0, तो ये नहीं होगा। वह ठीक उसी प्रकार यहाँ भी साइन का मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और पूरे साइन 0 का मान 0 होता है तो ये पूरा 0 कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कास 0 का मान, देखिए यहाँ 2n है ना, तो n के जगह पे आप 0 रख देंगे तो अंदर 0 हो जाएगा,
और काश 0 का मान होता है 1, यानी इतना सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 की पावर 0 करेंगे तो किसी की पावर 0 हो जाए तो 1 मिलेगा, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1, जबकि हमें चाहिए क्या 2, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो चौथे का सही होना इसकी मजबूरी है ना। चाहे तो चेक कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देखिए, जैसे 2 की पावर n है तो ये 0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट से आपका काश 0 का मान 1 मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो एक 0 हो जाएगा और ये 1 लग ही जाएगा, इसका मतलब कि 2 × 1 = 2, देखिए मिल भी रहा है। तो देखा, वैल्यू पुट करते ही ये आंसर कितने जल्दी आ रहे हैं, है ना। चलिए एक थोड़ा और बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा प्यारा सा और क्वेश्चन आपके सामने। तो इस प्यारे से क्वेश्चन को ज़रा करिए, देखिए प्रश्न को ज़रा देखिए। 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब कामा 2 क्यूब और 3 क्यूब कामा 4 क्यूब ऐसे बढ़ रहा है, और यहाँ पे दिया है n-1 का क्यूब और लास्ट में दिया है n का योगफल पूछ रहा है, यानी कि जब इनके बीच में आप प्लस लगाओ जोड़ो तो क्या आएगा, है ना। और यदि आपने पढ़ा होगा तो ये तो एक फार्मूला भी है, लेकिन मान लीजिए फार्मूला याद नहीं है और प्रश्न आया हुआ है, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, हालांकि ये TGT में आया हुआ है, और इस तरह के सवाल तो हमारे नंबर सिस्टम में आते हैं, पुलिस में आ सकते हैं, SSC में आ सकते हैं, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ जब आप ऑप्शन में जाते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल। और मैं आपसे बार बार कहूँ कि जब वेरिएबल देखिए तो थोड़ा सा खुश हो जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल में हम स्वतंत्र हैं n की वैल्यू चूज करने के लिए। बस एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि जो प्रश्न में कंडीशन है उसका कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि ये n पदों का योग आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि अगर ये n के लिए सही है तो n बराबर, अच्छा अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि n बराबर 0 रख लिया जाए, n बराबर 0 रख सकते हैं, n बराबर 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब पद की बात हो रही है, टर्म की बात हो रही है, तो कम से कम एक पद तो होगा ना। तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। तो n बराबर क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 1 छोटा है, इनका गुणा भाग करना आसान होता है। और जैसे ही आप n = 1 चूज करते हो तो अब प्रश्न देखो कैसे चेंज हो जाएगा। n = 1 चूज करोगे तो n = 1, और जैसे ही 1 रखोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ यही टर्म बचेगा, और बाकी टर्म से कोई लेना देना आपका नहीं है, ठीक है। यदि n पदों का योग दिया हुआ है तो 1 पदों का योग भी होगा, सही। तो ये मिल गया, इसका मतलब कि n बराबर 1 रखते ही आपको प्रश्न में मिला 1, तो 1 पदों का योग 1 है, तो आंसर में भी 1 आना चाहिए। अब देखेंगे कहाँ रखते हैं और 1 आता है, देखिए ज़रा, है ना। यहाँ आप 0 रखेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, 1/2 का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से आपको 1/4 मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ आ जाइए ज़रा, हैं, यहाँ ज़रा रखिए आप। तो जब आप यहाँ रखते हैं तो देखो 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, और 2/2, और यहाँ 1 है, तो यहाँ से आपका 1 मिल जाएगा, ठीक। अब 1 मिलते ही लगाना नहीं है, इसे होल्ड कर लेना है, क्या पता और भी हो जाए। यहाँ जब आते हैं आप यहाँ पे तो देखिए 1 और ब्रैकेट में 1 1 1 2 हो जाएगा, हैं, और नीचे तो आपका 2 ही है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये भी होल्ड कर रहा है। अब हो गई समस्या, और ये एक और ऑप्शन है। तो अब इन दोनों में कौन सही है? n बराबर 1 से काम नहीं चला, तो चलो एक और स्टेप ले लेते हैं, n = 2 ले लो, n = 2 ले लो। तो n = 2 लेने का क्या मतलब है कि यहाँ से 1 तो आया ही था, यानी 2 पद आप लेना चाहते हैं, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 होता है, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9। अब आंसर में ऑप्शन में जाना है कि देखना है कि कहाँ n = 2 रखने पर 9 आता है, ठीक है। अब हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो इसमें या तो इसमें चेक करें, हैं, तो आप इसी में चेक कर लो, ये थोड़ा आसान दिख रहा है, तो चलो चेक करते हैं।
n के जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे देखो n के जगह पे 2, तो पहले 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में जब रखेंगे तो 2 + 1 और बटे में 2, ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा 3, जबकि चाहिए क्या 9। इसका मतलब कि ये 3 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 2 ऑप्शन गलत कर दिए, लेकिन ध्यान रखना है ये जो खतरनाक वाला ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये नहीं होता तब तो ठीक है, इसको भी हम रॉन्ग करके निकल जाते, लेकिन ये अब इसमें रख के देखना पड़ेगा कि कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो है क्या इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये अंदर तो सेम है, जैसा इसे ब्रैकेट के अंदर है सेम वैसा ही है, बस बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका मान 3 आ रहा था और स्क्वायर लगा दो, कितना आ गया 9। इसका मतलब कि ये 9 दे रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि ऑप्शन का क्या मतलब है और प्रश्न को देखने के दृष्टिकोण से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।